बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 23 कॉस्ट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। हमारा पहला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, लेकिन स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल से आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल ये है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द नंबर ऑफ हेड्स के लिए व्हेन 3 बैलेंस कॉइन्स आर टॉस्ड। 3 बैलेंस कॉइन टॉस किया जा रहा है। डिपेक्ट बोथ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ग्राफिकली। जो टोटल पॉसिबिलिटीज है इसके लिए हमारे पास, क्योंकि कॉइन 3 टाइम्स टॉस किया जा रहा है, तो इसकी टोटल पॉसिबिलिटी के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो 2 फॉर n, और 2 फॉर n की जगह हम जब कॉइन 3 टाइम टॉस किया जा रहा है तो यहाँ हम 3 लिखेंगे, और 2 टाइम 3 बराबर होता है 2 × 2 इक्वल टू 8 पॉसिबिलिटीज होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इसके नंबर ऑफ हेड्स के लिए फॉर द नंबर ऑफ हेड्स के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ हेड्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, लेट x, कैपिटल X जो है बी द नंबर ऑफ हेड्स। ये x जो है ना एक रैंडम वेरिएबल है और ये रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ हेड्स। x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड्स, और x हमारा क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है। फिर आगे हम इस तरह कहेंगे कि जब x नंबर ऑफ हेड रिप्रेजेंट कर रहा है तो x की पॉसिबल वैल्यूज 0 1 2 3 होंगे। आपकी हैंड आउट्स में भी यहाँ पर यह एग्जांपल जो है आप यहाँ नोट कर लें। इस एग्जांपल में जो स्टार्ट में एग्जांपल में s इक्वल टू ये 6 दिखा, इसके बाद लेट x बी द रैंडम वेरिएबल डेट denotes the number of heads। फिर नीचे लिखा है then the values of x are 0 1 2 and 3 and their probabilities are। अच्छा, तो मैं बताऊंगा कि ये 0 1 2 and 3 x की वैल्यूज क्यों इस तरह है। इसलिए है कि जो कॉइन है ये 3 टाइम टॉस्ट किया जा रहा है और यहाँ बात ओनली की जा रही है ये नंबर ऑफ हेड्स की। तो नंबर ऑफ हेड्स तो 0 हो सकते हैं, या तो इसके लिए x की वैल्यू 0 होंगे, क्योंकि मतलब तीनों टाइम्स टेल आ जाए जिस तरह ये है। फिर इसके बाद x 1 टाइम हो सकता है, तो इसके लिए इस x की वैल्यू 1 होगी, जिस तरह यहाँ पर x 1 टाइम्स, यहाँ पर इसमें इन तीनों में जो है x 1 टाइम है। 2 भी इस तरह हो सकता है कि अगर हेड 2 टाइम्स आ जाए, यहाँ पर नोट कर ले, यहाँ पर और यहाँ पर। फिर इसी तरह 3 वैल्यूज भी हो सकती है, क्योंकि हेड 3 टाइम्स भी आ सकता है। इससे आगे 4 5 ये नहीं हो सकते। ये पॉसिबल वैल्यूज है x की, और x को हमने रिप्रेजेंट किया कि लेट x बी द रैंडम वेरिएबल एंड दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड्स। नेक्स्ट आगे हम हर एक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, जिस तरह आपकी हैंड आउट्स में प्रोबेबिलिटी फाइंड की गई है। आप दोबारा हैंड आउट्स को देखें, उन्होंने हर एक की प्रोबेबिलिटी फाइंड, यहाँ पर आप देख ले कि x की जब वैल्यूज 0 1 2 and 3 हो सकती है, तो f ऑफ 0 की प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0 विल बी 1 आउट ऑफ 8, क्योंकि x इक्वल टू 0 का मतलब जब x इक्वल टू 0 हो के नंबर ऑफ हेड्स 0 होंगे, क्योंकि x को हमने रिप्रेजेंट किया कि x बी द रैंडम वेरिएबल दैट डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। तो x की वैल्यू 0 है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 विल बी 1 आउट ऑफ 8, क्योंकि इस 8 पॉसिबिलिटीज में सिर्फ ओनली 1 पॉसिबिलिटीज है जिसमें हेड की नंबर ऑफ हेड जो है वो 0 हो, तो इक्वल टू 1/8, 8 में से 1, ये हो गया प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारा f ऑफ 1 फंक्शन जो प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1 हो, तो इसका मतलब कि इसमें अगर हेड 1 टाइम हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। टोटल यहाँ पर जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ है, इसमें हेड 1 टाइम जो है ना कितने में है, यहाँ पर ओनली 1, इसमें हेड जो है 1 टाइम है, बाकी दोनों टेल है, इसमें भी हेड 1 टाइम है और इसमें भी। तो 1 2 और 3 ये 3 जो है यहाँ पर भी लिख के है उन्होंने 1 2 and 3 हेड टेल 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 हेड टेल और टेल टेल हेड। तो 8 में से 3 जो है इस तरह जिसमें हेड नंबर ऑफ हेड इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू क्या हो 1 हो, तो f ऑफ 1 इक्वल टू 3/8, f ऑफ 0 1/8, f ऑफ 1 3/8, और इसी तरह f ऑफ 2 जब x की वैल्यू 2 हो, यानी नंबर ऑफ हेड 2 हो, तो इसकी हेड हेड टेल और हेड टेल हेड, और ये 3 पॉसिबिलिटी है, ये भी यहाँ पर नोट कर ले 1 2 3। तो ये 3 पॉसिबिलिटी है 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी है। और f ऑफ 3 जब x की वैल्यू 3 हो तो इसकी x की पॉसिबिलिटी ओनली 1 है,
यानी तीनों हेड्स हो तो यहाँ ओनली 1 टाइम इस तरह है, तो 1/8 में से 1 है। अब ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई f(0), f(1), f(2), f(3) ये मालूम हो गए। इसके लिए फिर एक टेबल बनाया गया है, आप इस टेबल को नोट कर लें जी। ये है हमारा वो टेबल, नंबर ऑफ हेड्स कॉलम है 0, 1, 2, 3 है, और इसकी प्रोबेबिलिटी है 0 की प्रोबेबिलिटी आपने इससे पहले देख लिया 1/8 थी, 1 की 3/8, 2 की 3/8 और 3 की जो 1/8 है, और टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के बराबर होती है। अगर हम इन कॉलम की एडिशन करवा लें इन चारों की, तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट होगा वो 1 होगा। तो हमने जो टेबल फाइंड की, इसके लिए ग्राफ बनाया गया है कि द लाइन चार्ट ऑफ द अबव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल में बताया था कि डिफेक्ट ग्राफिकली, कि ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर लें, तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हेड्स को, यानी एक्स जो हमारा वेरिएबल था, रैंडम वेरिएबल, और नंबर ऑफ हेड रिप्रेजेंट कर रहा था। इसकी वैल्यू है 0, 1, 2 एंड 3 तक थी, और इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी 0 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/8 थी, और ये एफ ऑफ एक्स है, इसके लिए 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, ये एक इसकी प्रोबेबिलिटी है। 0 पर 1/8 थी, और 1 पर इसकी 3/8 थी, और 2 पर भी 3/8, और इसी तरह 3 पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/8 थी। इसके लिए एक ग्राफ बनाया गया है। फिर इस ग्राफ के बाद यहाँ पर कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी आप देख लें, उन्होंने इस की एक कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी का जो टेबल है, नंबर ऑफ हेड्स थे वो तो 0, 1, 2, 3, और फिर प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हमने ऑलरेडी पॉइंट की थी। फिर इसके लिए कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी, जिसे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करवा देते हैं, ये 1/8 अपनी जगह पर, फिर इसके बाद 1/8 और 3/8 इसकी एडिशन कर ले, यहाँ पर की गई है इक्वल टू 4/8, और फिर 4/8 और 3/8 की एडिशन कर ले, यहाँ पर की गई है 7/8, 7/8 प्लस 1/8 इक्वल टू 1। ये इसकी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर जिसकी जो फंक्शंस की वैल्यू, यहाँ पर आप देख लें 0 पर, क्योंकि जब लेस देन 0 हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, एफ ऑफ एक्स बराबर होगा 0 की, और जब 0 और 1 के दरमियान में होगी वैल्यू तो इसके लिए 1/8, और जब 1 और 2 4/8, 2 और 3 यानी 2 से ग्रेटर और 3 से कम, 2 से लेकर 3 तक तो इसकी 7/8, और 3 से ग्रेटर और 3 के बराबर यानी इक्वल टू 3 और 3 से ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, 3 इसमें इंक्लूड है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ 1 होंगी। अच्छा, इसकी इंटरप्रिटेशन थोड़ा डिस्कस करते हैं। इंटरप्रिटेशन में क्या बताया है, इफ x इज लेस देन 0 वी हैव प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज लेस देन स्मॉल x इक्वल टू 0। जब x लेस देन 0 हो, जब ऊपर फंक्शन से बताया है कि जब x लेस देन 0 हो तो इसकी जो वैल्यू स्मॉल x लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी 0 होंगी, और यहाँ पर ये बताया है कि इक्वल टू 0 द रीजन क्या है, बीइंग दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर आवर रैंडम वेरिएबल x इज अज्यूम वैल्यूज लेस देन 0 the minimum number of heads that we can have tossing 3 coins is 0। क्योंकि जब 0 से कम वैल्यूज़ आ जाए तो हम ये नहीं पॉसिबल नहीं है कि क्योंकि सबसे मिनिमम टाइम्स जो 0 आकर मिनिमम टाइम्स जो हेड आकर होता है, क्योंकि वो तो 0 से कम ही हो नहीं सकता, क्योंकि 0 टाइम हेड है तो इससे कम हो ही नहीं हो सकता, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हम 0 लेंगे। और इफ़ 0 लेस देन x लेस देन 1, 0 और 1 के दरमियान, वी नोट दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर और रैंडम वेरिएबल x इज एज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1, वी विल हैव नो हेड और नो 1। देखिए मैं सिंपली बताऊंगा कि हम इस तरह कहेंगे कि हेड या तो नो हेड है या 0 टाइम है, और यहाँ हम इस तरह कह सकते हैं कि हेड 1 टाइम है, क्योंकि इस तरह नहीं कह सकते 0.2 टाइम हेड आया है, 0.5 टाइम हेड आ गया, 0.7 टाइम हेड आ गया, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसकी जो वैल्यूज़ ली गई है यहाँ पर कि x लेस देन 0 हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होंगी, और 0 1 के दरमियान इसकी 1/8 और इसी तरह 4/8 अप टू 7। देख लें, मैं हर स्टेप को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपकी कन्फ्यूजन मुकम्मल ख़त्म हो जाए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी कि प्लीज़ आप आखिर तक देखें, आपका फ़ायदा होगा। नंबर ऑफ हेड्स x इक्वल टू 0 और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 थी, हमने ऑलरेडी पॉइंट की गई है। कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी भी 1/8 है। अगर 0.2 हो जाए तो इसकी 0 होंगी, और देखें क्योंकि 0.2 प्रोबेबिलिटी इसकी 0 हो सकती है, 0.2 नंबर ऑफ हेड्स जो है 0.2 टाइम्स आकर नहीं हो सकता। फिर 1/8 और हम 0 ऐड कर ले तो अगेन 1/8, इसी तरह 0.4 भी 0 है, 0.6, 0.8 और 1 पर जो है 1 पर प्रोबेबिलिटी कितनी है वो 3/8 है, आप ये नोट कर लें।
लेकिन यहाँ पर जो कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी है इसमें 1/8 तो अपनी जगह पर, और फिर इसको 0 के साथ ऐड कर ले, अगेन 1/8, फिर 0 से ऐड कर ले और अगेन 1/8 अप टू so on अगेन यहाँ तक, और आखिर में 1/8 अब 3/8 से ऐड कर ले तो 4/8 1 पर वैल्यू चेंज हो गई। इसका मतलब कि 0 से लेकर 1 तक ये वैल्यूज़ जो है ना, ये प्रोबेबिलिटी जो है ये सेम आती जा रही है, कम्युलेटिव इसमें चेंजेस नहीं हो रहा। जब 0.8 से हम वैल्यूज़ 1 हो गई तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 3/8 थी, तो यहाँ पर इसकी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई। और इस हैंडआउट्स में आपको ये जो इंटरवल बता दिए गए हैं कि इस इंटरवल में यहाँ तक कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, और इस इंटरवल में जब x की वैल्यू 0 हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है, और जब 1 और 2 के दरमियान हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 की आप एडिशन कर लें। 0 पर इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है, और 1 पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 3/8, तो इसकी एडिशन कर लें 4/8। 2 और 3 के दरमियान हो तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, तीनों की जो प्रोबेबिलिटी है 0 पर 1/8 थी, और 1 पर आप पिछले टेबल में देख सकते हैं 1 पर प्रोबेबिलिटी 3/8 थी, और 2 की प्रोबेबिलिटी भी 3/8 थी। इस तरह हमने स्टार्ट में एग्जांपल में मालूम की थी। तो अब तीनों की एडिशन कर लें तो 7/8, और फिर अगर x ग्रेटर देन 3 हो तो इसके लिए 0 की प्रोबेबिलिटी 1/8, 1 की प्रोबेबिलिटी 3/8, और 2 नंबर ऑफ हेड जब 2 हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8, और जब नंबर ऑफ हेड 3 टाइम्स हो तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या है वो 1/8 है, क्योंकि यहाँ अब पिछले हमने इस एग्जांपल 0 की 1/8, 1 की 3/8, 2 की 3/8 और 3 की 1/8 क्या है 1/8 है, सॉरी यहाँ पर 1/8। तो अब इन चारों की एडिशन कर लें, इक्वल टू 8/8 इक्वल टू 1, और 1 विल बी द टोटल प्रोबेबिलिटी। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 होगी। Hence the graph of the distribution function is as follows। अच्छा, ये हमारा ग्राफ है। x एक्सिस नंबर ऑफ हेड यानी x की वैल्यूज रिप्रेजेंट करता है। जब नंबर ऑफ हेड 0 टाइम, वो नंबर ऑफ हेड 1 टाइम, वो नंबर ऑफ 2 अप टू 3। तो इसकी ये प्रोबेबिलिटी है 1/8, 2/8, 3/8, 4। उन्होंने 2/8, 4/8, 6/8 स्केल ली है, मैंने दरमियान में इसकी 1/8 और 3/8 शामिल किया हुआ है कि आपको और आसानी से आपको क्लियर हो जाए। तो इससे पहले हम ये दोबारा आप ये देख लें, अब जो मैं ये डिस्कस कर रहा था कि आप ये पॉइंट नोट कर लें जहन में, अभी मैं ग्राफ में उधर आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि जब x की वैल्यू 0 यानी लेस देन x और 0 से कम हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी। 0 और लेस देन 0 के लिए 1/8। जब 1 और 2 के दरमियान हो तो इसके लिए 4/8। अब ये पॉइंट्स आप अपने पास नोट किया करें। 1 और 2 के दरमियान क्या है 4/8, 2 और 3 के दरमियान क्या है 7/8, और ग्रेटर देन 3 के लिए 1/1। तो यहाँ ये 0 है। 0 और ये जो निशान है इस तरह लेफ्ट साइड लेस देन 0 की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, और ये एरो मतलब इसकी ये जो ये अनलिमिटेड है, इस तरह कंटिन्यूस होगा। 0 पर और 0 से लेस देन जितने भी वैल्यूज है, इसका मतलब ये है, देखिए 0 तो ये है, ये तो 0 हो गया। यहाँ पर ये 0 है, और 0 से जितने भी लेस वैल्यू है तो ये रिप्रेजेंट करता है 0 लेस देन वैल्यू। तो लेस देन वैल्यू 0 से जितने भी है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/8 है, बिल्कुल 1/8 के ऊपर ये इस तरह आ चुकी है। और अगर ये आप नोट कर लें कि 0/1 ये है, देखिए यहाँ पर 1 की मैं इस तरह ऊपर सीधा लाइन ड्रॉ कर लूँ तो यहाँ तक ये 1 है, ये 0 है। तो 0 और 1 के दरमियान जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 4/8 है। तो ये जो निशान रिप्रेजेंट हो रहा है ये 0 और 1 के दरमियान वैल्यू है, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/8 थी। और इस तरह 1 और 2 के दरमियान ये 1 है और ये 2 है, तो 1 और 2 के दरमियान ये जो निशान है ये रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी बिटवीन 1 एंड 2, और इसकी वैल्यू क्या है ये 7/8 है। और 3 से ग्रेटर जितनी भी वैल्यूज़ है इस तरह आप ये जो एरो है ये हमें बता रहा है कि 3 से ग्रेटर जितने भी वैल्यू होंगे 4, 5, 6, 7, 8 अप टू 1 इस तरह राइट साइड पर जाएंगे, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमारा जो होंगी वो 1 होगा। फिर इसके बाद ये वही ग्राफ है, लेकिन उन्होंने इस तरह इसको डॉट डॉट करके मिलाया हुआ है इसको, और ये वही ग्राफ सेम ग्राफ है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है कि a large store places its last 15 clock radius in a clearance scale unknown to anyone. 5 of the radius are defective. If a customer tests 3 different clock radius selected at random, what is the probability distribution of x, where x represent the number of defective radio in the sample? Simply बात यह है कि टोटल 15 रेडियोज है और इसमें से वो
कितने रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं 3 डिफरेंट क्लॉक्स। टेस्ट 3 डिफरेंट क्लॉक्स रेडियोस सेलेक्ट एट रैंडमली 3 डिफरेंट क्लॉक्स इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको टेस्ट कर रहे हैं, और इसमें 15 में से 5 जो है ये डिफेक्टिव रेडियो है और 10 जो है वो गुड है। तो इसके लिए आप सोल्यूशन में लेकर उन्होंने जो ये टेबल बनाई है इंतहाई ईजी। टाइप्स ऑफ क्लॉक रेडियो में गुड कितने हैं 10 है और डिफेक्टिव कितने 5 है, ये है एग्जाम्पल में बताया है। 5 और 10, 5 डिफेक्टिव है, टोटल 15 है, तो 10 गुड हो गए और फिर टोटल हमारे पास 15 है। ये नंबर ऑफ क्लॉक रेडियोज़ है और ये हमारा टाइप ऑफ रेडियो है, गुड डिफेक्टिव, और ये टोटल है। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम कम्बिनेशन, रूल्स ऑफ कम्बिनेशन के ज़रिए जो लेक्चर नंबर 18 में हमने डिटेल में डिस्कस की थी, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है। अगर आपको वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी है तो आप पहले वही देखिए। अब यहाँ पर द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 रेडियोज ऑफ 15 में से जो टोटल नंबर ऑफ वेज है इसमें से जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो कितने होंगे। यहाँ पर ये 15 कम्बिनेशन 3 15 टोटल है और 3 हम इसमें से रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर इसके बाद also the total number of ways of selecting 3 good radios। अच्छा, good radios and no defective radios। अगर हमारे पास गुड रेडियोस कितने हैं वो 10 है, यहाँ नीचे मैं लिखूंगा 10 गुड रेडियोस है, और हमारे पास जो डिफेक्टिव है वो 5 है 15 में से। तो ये कह रहे हैं कि गुड रेडियोस ये तीनों जो उन्होंने सेलेक्ट किए तीनों गुड में से सेलेक्ट किए, तो इट्स मीन के जो 5 रेडियोस है इसमें से कोई भी सेलेक्ट नहीं किया गया। 10 कम्बिनेशन 3 और 5 कम्बिनेशन 0 उन्होंने यहाँ जो ये बात लिखी गई है अब ये आपको नज़र आ रहा होगा। फिर इसके बाद उन्होंने हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। अगर प्रोबेबिलिटी यानी x इक्वल टू 0 का मतलब, क्योंकि लेट x बी द वेरिएबल एंड डेट रिप्रेजेंटेड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव रेडियोस। x क्या है, एक वेरिएबल है और वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिफेक्टिव रेडियोस को। जब x 0 हो इसका मतलब यह है कि x 0 है, तो इट्स मीन कि कोई डिफेक्टिव रेडियस में नहीं है। तो गुड, ये 3 हम तो सेलेक्ट तो 3 कर रहे हैं, तो तीनों जो है ना गुड में से सेलेक्ट किया और इसमें से कोई भी सेलेक्ट नहीं किया। और डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितने हैं, टोटल तो 15 है और 15 में से कितने सेलेक्ट हो रहे हैं 3 सेलेक्ट हो रहे हैं। टोटल कम्बिनेशन ये है, इसकी कैलकुलेशन आप कर लें। इसकी कैलकुलेशन आप किस तरह करोगे, ये तो उन्होंने हैंडआउट्स में डायरेक्टली उसकी रिजल्ट निकाली है 0.26। अगर मैं तीनों की कैलकुलेशन कर लूँ तो वीडियोस और भी लेंथी हो जाएंगी। इसके लिए आप ये कर लें कि मैं सिर्फ एक करूँगा 10 कम्बिनेशन 3, अब इसी तरह बाकी खुद कर लें। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इनटू 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसी तरह ये, इसके लिए आप वो लेक्चर 18 प्लीज़ देख लें। आप हम फर्दर कैलकुलेट करना चाहें तो 10 फैक्टोरियल और 10 की जगह 10 मल्टीप्लाइड 9 मल्टीप्लाइड 8 मल्टीप्लाइड और 7 6, तो इसकी जब मैं 7 फैक्टोरियल लिखूंगा 7 6 5 4 3 2 1 तक जाएगी, और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल कैंसिल कर ले और 10 9 आर 90 और 90 मल्टीप्लाइड बाई 8 6 6 1 6, और इसकी सिंप्लीफिकेशन कर ले 6 1 6, यहाँ 112, 6 2 12, 6 0 0, तो 120 इसकी क्या है वैल्यूज़ है 10 कम्बिनेशन 3 की। अगर हम इसकी जगह 120 लिखें, फिर डॉट इसके मल्टीप्लिकेशन 5 कम्बिनेशन 0। अब इसी तरह फाइंड कर लें, मैं सिर्फ ओनली फार्मूला लिखूंगा फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल और इनटू 5 माइनस 0 फैक्टोरियल। जी यहाँ पर तो बहुत सिंपल, 5 फैक्टोरियल डिवाइड 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 और डॉट 5 माइनस 0 इक्वल टू 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल एक दूसरे के साथ कैंसिल इक्वल टू 1। यहाँ 1 आ जाएगा, 1 आउट ऑफ 1 इक्वल टू 1, तो 120.1 और 15 कम्बिनेशन 3, 15 कम्बिनेशन 3 को आप इस तरह सॉल्व करेंगे। 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इनटू 15 माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 15 माइनस 3 12 फैक्टोरियल। अब 15 की जगह 15 14 मल्टीप्लाइड 13 मल्टीप्लाइड 12 फैक्टोरियल तक हम आ जाएंगे, डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल, एक दूसरे के साथ कैंसिल। और अब इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन और फिर इसकी आप 3 पर डिवीज़न कर लें। यहाँ अब कैलकुलेटर मौजूद नहीं है मेरे पास, आप खुद ही कर सकते हो इस तरह की मल्टीप्लिकेशन। और फिर 3 फैक्टोरियल बराबर है 6 की, और 6 पर इसके डिवीज़न आपसे जो वैल्यूज़ आ जाए वो नीचे लिख के यहाँ पर, और फिर 120 को उस वैल्यूज़ पर डिवाइड कर ले तो आपको डेफिनेटली जो वैल्यूज़ मिलेगी वो 0.26 होंगे। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 0 पर अगर x की वैल्यू 0 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.26 वैल्यूज़ ये है। यहाँ पर इसके लिए टेबल बनाए हैं 0 के लिए 0.26।
फिर इसी तरह सेम तरीके से आप 1 के लिए मालूम कर लें। इन्होंने यहाँ पर तो ओनली 0 के लिए किया है, बाकी इन्होंने किया कि आप इसी तरह x1 2 3 आर कंप्यूटेड इन सिमिलर वे आप इसी तरह फाइंड कर लें, लेकिन मैं आपको ओनली हिंट्स दूंगा कि 1 के लिए हम किस तरह करेंगे। x इक्वल टू 1 के लिए हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो गुड रेडियस थे 10 और जो डिफेक्टिव रेडियस थे वो 5 थे। तो जब 1 इसमें डिफेक्टिव आ जाए, 5 में से 1 डिफेक्टिव हो तो गुड कितने रह गए, क्योंकि हम तो 3 सेलेक्ट कर रहे हैं तो गुड 10 में से 2 आ गए। और इसी तरह ये कम्बिनेशन और फिर नीचे टोटल कम्बिनेशन वही सेम 15 कम्बिनेशन 3। अब इसकी जो कम्बिनेशन वाली तरीक़ाकार है, इसकी दोनों की कैलकुलेशन कर लें, दोनों वैल्यू मल्टीप्लाइड कर लें और इसकी जो वैल्यू आ जाए इस पर ऊपर वैल्यूज नीचे वैल्यू पर डिवाइड कर लें तो आपको रिजल्ट मिल जाएगी। और रिजल्ट यहाँ पर क्या है, ये 0.49 है। और इसी तरह 2 के लिए भी आप इसी तरह करोगे। अगर फिर 2 की मतलब अगर 2 डिफेक्टिव रेडियो सेलेक्ट करें, मतलब यहाँ 2 हो जाएगी तो 5 में से 2 डिफेक्टिव रेडियो तो 5 थे और गुड 10 थे। तो जब 2 डिफेक्टिव सेलेक्ट किया तो गुड में से ओनली 1 सेलेक्ट होगा, क्योंकि 3 सेलेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर अब इसकी कैलकुलेशन कर ले तो आपको ये मिल जाएगी 2 पर आपको 0.22 और 3 के लिए भी 0.02 आपको मिलेगी। अब इसकी टोटल 0.99 राउंड अप कर ले 1 के बराबर होता है। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 की बराबर होती है। और ये इसकी क्या है, जो प्रोबेबिलिटी मालूम की गई है वो 0 1 2 3 के लिए। फिर इसके लिए ग्राफ लाइन चार्ट बनाया गया है। ये x एक्सिस रिप्रेजेंटेड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव रेडियोस, जो x वेरिएबल था 0 1 2 3। और इसी तरह जो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 पर 0.26 थी तो 0.2 और 0.3 की 0.25 दरमियान में होती है, तो 0.26 दरमियान से थोड़ी सी आगे यहाँ पर। इसी तरह 1 की प्रोबेबिलिटी 0.49 0.5 से थोड़ा सा कम। और 2 पर इसकी वैल्यू क्या थी, 0.22 थी, तो तकरीबन यहाँ पर बनती है इससे थोड़ा ऊपर। और 3 पर इसकी वैल्यू क्या थी, 0.02 तो 0.02 यहाँ पर तकरीबन। अच्छा, ये थी इसकी लाइन चार्ट, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और इसके लिए यहाँ पर आप ये नोट कर लें कि x जो है ना, x इज़ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव क्लॉक रेडियोस 0 1 2 3। और f ऑफ x इक्वल टू ये इसकी जो हमने प्रोबेबिलिटी मालूम की, और कैपिटल F ऑफ x इक्वल टू 0.26 क्योंकि इसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है ये अपनी जगह पर। और अब इन दोनों की एडिशन कर ले तो 9 और 6 8 कर ले 15 5 1 कैरी 4 of 1 5 2 7, यानी ये तो अपनी जगह पर। फिर इन दोनों की एडिशन कर ले ये मिल जाएगी। और अब इन दोनों की एडिशन कर ले ये 0.97 एडिशन कर ले 0.02 से, तो आपको 0.99 इक्वल टू 1। एग्जाम्पल से हमें ये क्लियर हो गया कि जब 0 यानी कोई भी डिफेक्टिव रेडियोस हम सेलेक्ट ना कर रहे तो इसकी प्रोबेबिलिटी चांसेस जो 0.26 है। और जब एक सबसे ज़्यादा से ज़्यादा एक डिफेक्टिव रेडियोस में सेलेक्ट हो जाए तीनों में से, जो हम 3 सेलेक्ट तो इसकी चांसेस कितने हैं, 0.75 यानी। और जब 2 डिफेक्टिव रेडियोस हो तो इसकी 0.97 है। और जब इस तरह 3 डिफेक्टिव रेडियोस आ जाए तो 0.1, तो इसकी फिर वैल्यूज़ कंप्लीट होगी 1 होगी। तो ये थी हमारा एग्जाम्पल। और इसके बाद एग्जाम्पल क्या है, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश है, the umbrella salesman can earn $30 per day. If it is bad, then he lost $6 per day. अगर बारिश हो तो $30 जो है ना वो अर्न करते हैं, और जब बारिश ना हो तो $6 पर डे वो इसकी लॉस होती है। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इज़ 0.3। अगर रेन की प्रोबेबिलिटी 0.3 है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मालूम कर ले। और एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए ये फार्मूला आप ऊपर देख के सिग्मा x f ऑफ x, सिंपली हम इस तरह कहेंगे x और f ऑफ x और x की वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन कर ले, उसकी फिर सिग्मा ले ले तो वो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी। अगर रेन हो देखें तो $30 वो कमाता है पर डे, अमाउंट अर्न इन डॉलर, x इसको x रिप्रेजेंट किया। और अगर रेन ना हो तो -6 मीन्स वो लॉस करते हैं, $6 लॉस करते हैं। और टोटल यहाँ पर इसकी फिर प्रोबेबिलिटी, क्योंकि रेन की प्रोबेबिलिटी उन्होंने क्वेश्चन में बताया था कि 0.3, यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इज 0.3, तो 0.3 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेन इक्वल टू 0.7। अब आप सोचेंगे कि ये कहाँ से आ गया, तो इसके लिए हमें तो ये मालूम है कि टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1, और हम जो रेन की प्रोबेबिलिटी है 0.3 से उसको सब्ट्रैक्ट कर लें, यानी 1.0 माइनस 0.3 इक्वल टू यहाँ पर 1 कैरी हो जाए 10 - 3 7, और ये 0 रह गया। 0.7 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेन, तो इसलिए यहाँ पर 0.7 लिखा गया। टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। जी, यहाँ पर क्योंकि हम
एक्सपेक्टेशन मालूम करने जा रहे हैं, तो इसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी। तो यहाँ पर देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू हम इसको कहते हैं, मीन भी कह सकते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, और ये एक्स की वैल्यू है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 0.3 है और इसकी 0.7 है। अब एक्स पी ऑफ एक्स, ये एक्स की वैल्यू इस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाइड कर ले, क्योंकि फार्मूला क्या है, फार्मूला है ई ऑफ एक्स की सिग्मा एफ एक्स एफ ऑफ एक्स की। तो एक्स और एफ ऑफ एक्स की पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की मल्टीप्लिकेशन कर लें, इन दोनों कॉलम्स की 0.3 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू 9.0 और -6 मल्टीप्लाई 0.7 इक्वल टू -4.2। अब इन दोनों की एडिशन कर लें तो 4.8, ये -4.2 है तो 9.0 से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 4.8 विल बी द रिक्वायर्ड वैल्यू। अब जो पर डे कमाएगा वो 4.80 पर डे कमा, इसकी जो एवरेज पर डे इनकम है वो $4.80 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम ये एग्जाम्पल है कि लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड्स एंड देन अपीयर विन 3 फेयर कॉइन टॉस। वही सेम एग्जाम्पल है जब सबसे स्टार्ट, इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने डिस्कस किया था। एक्स नंबर ऑफ हेड्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जब नंबर ऑफ हेड्स 0 तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है, और कॉइन जो है 3 टाइम टॉस किया जा रहा है, और 3 कॉइन्स टॉस किया जा रहा है। जब एक्स की वैल्यू 0 हो तो 1/8, जब एक्स की वैल्यू 1 हो तो 3/8, जब एक्स की वैल्यू 2 हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8। वही सेम एग्जांपल, इसके लिए यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू मालूम किया गया है। तो अब इन एक्स की कॉलम और फी ऑफ एक्स की दोनों की मल्टीप्लिकेशन की गई है, तो ये कॉलम और इसकी टोटल वैल्यूज़ 1.5 है, और ये हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गई, क्योंकि सिग्मा एक्स एफ ऑफ एक्स जो है, पी ऑफ एक्स जो है, ये हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू। हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो गई, सिग्मा यानी ई ऑफ एक्स इक्वल टू 1.5। यहाँ हमारा एक थ्योरम है कि ये जो आप नोट कर लें कि ई ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये हमेशा बराबर रहेगा, ये ए बाहर होगा, ए इंटू ई ऑफ एक्स और प्लस बी इसकी। तो इसकी प्रूफ के लिए उन्होंने यहाँ पर ये एग्जांपल दी है कि जो प्रोबेबिलिटी इसकी है वो यहाँ पर इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 1.5 थी, तो 2x प्लस 3 के लिए क्या होगी, ये 2x प्लस 3 कॉलम उन्होंने यहाँ ऐड किया है, और 2x प्लस 3 की वैल्यू यहाँ 3 किस तरह आ गई। अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो 2x प्लस 3, जब x की वैल्यू 0 तो इसकी जगह 0 पुट कर लें, तो 0 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। देखो यहाँ पर क्या है, 3 है। जब x की वैल्यू 1 हो तो ये 2x प्लस 3 5 के बराबर होगा। अब 2 इंटू एक्स की जगह मैं 1 फुट कर लेता हूँ, 2 1 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। अब यहाँ पर ये नोट कर ले, जब x की वैल्यू 1 हो तो इसकी वैल्यूज़ क्या होगी, 5 होगी। यानी यहाँ पर जब x की वैल्यू 2 हो तो इसकी वैल्यू अप टू 100, इसी तरह 7 फिर 9, और टोटल यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी भी यहाँ लिखी गई है, जो वही प्रोबेबिलिटी हमने ऑलरेडी फाइंड की थी, और फिर इस दोनों की मल्टीप्लिकेशन की गई है। तो ये 2x प्लस 3 और फिर x की मल्टीप्लिकेशन के बाद इसकी टोटल वैल्यू सिग्मा 2x प्लस 3 ये 48 आउट ऑफ 8 इक्वल टू 6 है। तो इसके लिए अब यहाँ आप ये देख लें कि ई ऑफ 2x प्लस 3 क्या है, 6 है यहाँ पर, और इसी तरह ई ऑफ 2x प्लस 3 की वैल्यू तो 6 है, और तो ई ऑफ 2x प्लस 3 इक्वल टू 2 इंटू ई ऑफ x प्लस 3 जी। यहाँ पर आप इसकी वैल्यू तो 6 अभी मालूम की हमने ऊपर वाली टेबल में, ये वैल्यू है इसकी, और यहाँ पर 2 इंटू ई ऑफ एक्स से पहले हमने मालूम की हो गया थी 1.5 थी, तो इसकी जगह मैं 1.5 पुट करता हूँ और प्लस 3। अब 6 अपनी जगह पर 2.5 और 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 3 और प्लस 3, 6 इक्वल टू 3 प्लस 3 6, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर हमारा ये स्टेटमेंट था, ये हमने साबित किया कि ये दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 23 कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी इजाज़त चाहता हूँ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मज़ीद इस कोर्स की मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए अभी अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।